अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। पर मेरा गला खैर खैरियत से बिल्कुल भी नहीं है। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि शादियों में ना, जैसे सारे गाने तो मैंने गाए हुए हैं और ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे ढोल तो हमने रखा ही नहीं था, गाने का तो कोई सीन ही नहीं था। मैंने गाने बिल्कुल नहीं गाए। पर पता नहीं जब से शादी ख़त्म हुई मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब, और उसके बाद घर भी बहुत ख़राब था, मतलब बहुत गंदा हुआ था। उसकी सफाई करने में लग गई। फिर हर चीज़, हर ज्वेलरी, हर कपड़े अपनी जगह पर रखने थे, तो बिल्कुल मौका नहीं मिलता था व्लॉग बनाने का और ना अपलोड करने का। आपको पता है इसके लिए पूरा टाइम चाहिए होता है, और अगर व्लॉग के चक्कर में रहती तो मेरा फिर अगर एक काम आधे घंटे में होता है तो वो 2 घंटों में हो जाता है। तो इसलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। इतने दिनों से मैंने ये वीडियो जो थोड़े बहुत कोई क्लिप शिप लेती थी तो वो मैंने सेव किए हुए थे, और मैंने कहा था अपटन से लेके पूरी शादी का ना एक ही व्लॉग बना लूँगी, क्योंकि सारे मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हुए थे, इतने ज़्यादा नहीं बनाए थे मैंने। तो गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैंने कहा गला पता नहीं कब ठीक होगा, तो बस फिर मैंने गले को छोड़ कर और मैंने कहा चलो वॉइस ओवर करती हूँ। तो ये ऑप्टन का मैंने जो स्टार्ट में आया ना, ऑप्टन का 1-2 क्लिप्स लिए निहाल के। तो ऑप्टन में मैंने इतना कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि ना वो निहाल ने कुछ गड़बड़ कर दी थी। जो अक्सर आपने देखे होंगे कि नहीं, जब नई पेटी वगैरह खोलो या फ्रिज ओवन के साथ ना, वो जो सामान में उन्होंने ना सेफ्टी के लिए रखी होती हैं, वो वाइट से फोक से होती हैं, वो ऑप्टन वाले दिन निहाल ने ना लेके ना अपने नाक में घुसा लिया था। और जब मैंने देखा तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। बस फिर मैं फ़ौरन ऑप्टन छोड़ के अपने घर आ गई थी हस्बैंड के पास। और फिर हस्बैंड ने इसको ना कुछ ऐसे वैसे करके इतनी मुश्किल से इसका निकाला नाक से। तो फिर ये इसका निकाल दिया था, तो वो मेरा सारा ऑप्टन अंदर ख़राब हो गया। फिर अगले दिन जिन मेहंदी थी, मेहंदी वाले दिन मैंने आपको बता दिया कि जो मेरा ड्रेस था निहाल का सेम ड्रेस था, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। और फिर जी हम बारात के लिए रेडी हो गए थे, और अभी मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझसे बात नहीं हो रही है। पर मैंने कहा चलो वीडियो कर लूँ, अपलोड कर लूँ। इतने दिन हो गए कोई व्लॉग नहीं बनाया मैंने। तो जी यहाँ पे ना हम 2 बारातों पे जाना था हमने। तो मैंने पहले बारात पे जो था ना, मेरा ब्लैक ड्रेस पहना है, वो भी मैंने दुल्हनों के साथ मैचिंग की है। जो दूल्हे थे ना हमारे दोनों कज़न, उनके ब्लैक ड्रेस थे, तो फिर मैंने उनके साथ मैचिंग की ब्लैक ड्रेस। मेरे फूफो के भी, और एक मेरी फूफी की बेटी जो थी उन्होंने भी, काफ़ी लोगों ने ब्लैक ड्रेस मैचिंग की हुई थी, और मैंने भी ब्लैक पहन लिया था। फिर हम दूसरे बारात के लिए जा रहे थे तो फिर मैंने गोल्डन ड्रेस पहन लिया था, तो वो भी निहाल के साथ मैचिंग था। फिर जी हम 2 बारातों पे जाना था, और बहुत, वो कहते हैं ना पंजाबी में, ठक टूट गए थे यहाँ, वो वाला ही सीन था। और इधर बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो इसकी भी थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ, और ऐसे लग रहा था सही खूबसूरत मौसम था। फिर थोड़ी देर आगे गई, थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। मैंने कहा इन दोनों में से किसने देख के चाटे हैं कि बारिश शुरू हो गई है। ऐसे होता है ना, कहते हैं कि जिसकी शादी में बारिश होती है तो उन्होंने देच के में ना सही देच के चाटे होते हैं, उन्होंने सही सफाई की होती है, देच के में उन्होंने खाना खाया होता है शायद इस वजह से। पर ऐसा तो कोई सीन नहीं है, पर खैर चलो। फिर जब हम मोटरवे पे उतरने वाले थे तो बहुत निहाल भी बस बेचारी को बहुत सख्त नींद भी आई हुई थी। ये तो बीच बीच में सोती थी, उठती थी, क्योंकि ना इसके साथ ना इसके हाफ बाजू थे, और इसके साथ अगर नीचे मैं ना कोई बनियान से पहना दी तो इसका सारा शो ख़राब हो जाता है इस कपड़ों का। तो मैंने इसको कुछ भी नहीं पहनाया ऐसे। तो क्या हुआ कि मैंने इसके साथ ना वो ले लिया था, ओढ़ी सी ले ली थी। मैंने कहा मोटी सी थी, तो मैंने कहा चलो अगर सर्दी हुई तो इसको पहना लूँगी। तो साथ साथ मैं कभी इसको पहनाती थी, और गाड़ी से जब उतरती थी तो उतार लेती थी, क्योंकि ना कभी गर्मी से फील होता था और कभी सर्दी से, समझ ही नहीं आ रही थी। फिर जैसे हम यहाँ पे बस थोड़ा सा रास्ता रह गया था, तो यहाँ पे मोटरवे पे ना ये डोल वाले खड़े होते हैं। उनको पता होता है शादी के सीज़न है और हफ्ते त्यौहार होता है, तो लाजमी किसी की बारात तो जानी। और इतने ज़्यादा बारात जा रही थी, बहुत सारे लोगों की बारात जा रही थी। हफ्ते दिन था ना, तो मोटरवे पे इनकी भी अच्छी खासी इनकम इनकी भी हासिल हो जाती है, इनके पास भी आ जाती है, क्योंकि ना ये डोल वाले उधर खड़े रहती हैं। और जिधर सारे इकट्ठे होते हैं ना, जिधर सब गाड़ियाँ एक दूसरे के वेट करते हैं कि चलो अब सारे इकट्ठे होंगे, तो ये वहाँ पे खड़े हो के थे और डोल शोल लोग मार रहे होती हैं।
तो इन बेचारों का भी कुछ ना कुछ गुजारा चल ही जाता है कि इतने ज़्यादा लोग ना खड़े होते हैं और फिर ये सारे दोस्तों को मस्ती चढ़ती है, डांस वांस करते हैं। हमें भी बहुत लेट भी हो गया था क्योंकि जगह जगह ये लोग खड़े हो रहे थे, डांस करे जा रहे थे और कभी क्या। और गाड़ियाँ भी इन्होंने खुद सजाई, इनके सारे फ्रेंड्स ने खुद सजाई हैं और हमने भी अपनी गाड़ी सजाई हुई थी। मैंने हस्बैंड को बोला कि सबकी गाड़ी सजी होगी, मेरे पप्पू ने कहा हमारी गाड़ी भी सजी होगी ना। जिन जिन के 2-3 मोटर जा रहे थे उन्होंने अपनी गाड़ियाँ सजाई हुई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम भी अपनी गाड़ी सजाएंगे, तुम भी गाड़ी सजा लो ना। फिर हमने भी हल्की फुल्की से गाड़ी सजा ली थी। बड़ा मज़ा आता है कि जो शादी वाले मोटर होते हैं उनके साथ आपकी भी गाड़ी सजी होती है। तो क्या हुआ कि आंटी लोगों का घर भी बहुत प्यारा सजा हुआ था और फिर हम बारात लेने चले गए थे और 2-3 बंदे इनके कमरा सजा रहे थे। 2-3 बंदे क्या, उनकी बहनों ने खुद ये कमरे सजाए हैं जो वो है ना, वो उनको उनकी पेंटिंग की और डिकोर की। वो दोनों बहनें बहुत मतलब सही आर्टिस्ट हैं इन दोनों चीज़ों की। वो बहुत अच्छे डिकोर भी कर लेती हैं और पेंटिंग वगैरह भी उनकी बहुत अच्छी है। तो दोनों बहनों ने मिलके ये फिर सजावट की, उन्होंने कमरे सजाए। और फिर जी अगले मतलब एक दिन हमारा स्टे था, मेहंदी के बाद ना हमारा एक दिन खाली था। तो वो अच्छा था कि हमने रेस्ट भी कर लिया था, उन्होंने ये कमरे शमरे भी सजा लिए थे जी। तो फिर हम ना वलीमे के लिए तैयार हो गए थे। वलीमे वाले दिन भी ना हमने ये ड्रेसिंग की थी और हस्बैंड और मेरी ड्रेसिंग जो थी सेम सेम थी। मतलब पर्पल में आ रहा था मेरा कलर जो था ना कपड़ों का, और हस्बैंड का थोड़ा सा डार्क। उसने कहा मैचिंग थोड़ी सी हो जाएगी ना, मैंने उसे बोला मैचिंग बनाएंगे। और बारात वाले दिन मेरे ब्लैक थे तो वो ब्लैक, मेरा हस्बैंड ब्लैक कलर पहनता ही नहीं। वो कहते हैं बस जो भी हो जाए मैं ब्लैक कलर कभी नहीं पहनूंगा। उसके साथ 2-3 हादसे हो चुके हैं ना ब्लैक कपड़ों के साथ, तो वो भी ब्लैक से उसके बाद दिल टूट गया, वो ब्लैक कलर नहीं पहनता। तो उसने ब्लैक नहीं पहना था, उसने बारात वाले दिन ना वाइट पहने हुए थे और ब्लू आस्कर्ट था उसका। और वलीमे के साथ ना हम दोनों की मैचिंग हो गई थी। अच्छे लगते हैं कि ना एक दूसरे के साथ बंदा मैचिंग कर ले। रिहाल के बर्थडे थी तभी हमने मैचिंग, कभी ना कभी हम मैचिंग कर लेते हैं या किस्मत से मैचिंग हो जाती है और या कभी कभी खुद ही कर लेते हैं हम। तो कुछ क्लिप्स आगे पीछे हो गई हैं। ये यहाँ पे निहाल डांस कर रही थी जी। तो इसके दोनों कज़न इसके साथ खड़े हुए थे और जहाँ पे निहाल म्यूज़िक का आवाज़ सुनती है वहाँ पे निहाल जी सब्र बिल्कुल नहीं कर सकती, निहाल डांस शुरू कर देती है। जी ये है मेरे फूल सी प्यारी प्यारी सी मेरी भांजियाँ। एक है ईमान और एक है इशाल और एक है मेरी चंदा निहाल। तो देखिए कुछ तस्वीरें आ गई हैं। ये तस्वीरें हैं ब्राइडल की, ये हमारी मेहंदी की थी। ये थी उपटन का, ये मेरा उपटन का ड्रेस था। और ये जी हैं ब्राइडल और ये जी हैं मैं। ये मेरा उपटन का सूट था ये वाला। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। मैंने बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर की है, मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, पर मैंने कहा कि आप लोग बोलोगे कि हमारी बाजी किधर गायब होगी, तो मैं यहीं हूँ, गायब नहीं थी। इस गले की वजह से ना इसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। उस गले की वजह से मैं आगे पीछे हो गई थी। तो आज तो मैंने कहा व्लॉग बनाना है, तो ये मैंने सारे जो छोटे मोटे क्लिप्स लिए हुए थे इन सबको इकट्ठा करके तो उपटन से लेके वलीमे तक मैंने सब आपके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो जी लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओके, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।